अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, पहले संभल की शाही जामा मस्जिद, उसके बाद अजमेर शरीफ की दरगाह और अब बहराइच शरीफ की दरगाह को लेकर बवाल मचा हुआ है। बहराइच शरीफ में हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, जहाँ पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मुसलमान अक़ीदतमंद ही नहीं बल्कि दूसरे मज़हब के लोग भी जाते हैं और वहाँ पर नज़र नियाज करते हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ 19 साल इस दुनिया में बाहयात रहे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से 181 साल पहले की आपकी पैदाइश है। आप सोच सकते हैं कितने अजीम पाए के बुज़ुर्ग हैं। हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं, सुनवाने वाले हैं अल्लामा ज़हूर अहमद साहब की ज़बानी। जो बहराइच शरीफ में आजकल बवाल मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है और वहाँ की दरगाह पर ताला लगा दिया गया है। जी हाँ, दरगाह बहराइच शरीफ पर ताला लगा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं हैं कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह हैं कौन। तो आइए हम उनके बारे में आपको कुछ बताने वाले हैं अल्लामा ज़हूर अहमद साहब की ज़बानी। हज़रत सैयदना सैयद शहीद सालार मसूद गाजी बहराइची रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आज पूरी दुनिया वाकिफ़ है। बहराइच शरीफ में आपका मज़ार पुरअनवार आज भी मरजाए खलाइक़ है। आपका सिलसिला नसब हज़रत मौलाना शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। अजमेर शरीफ की सरजमीन पर 21 रजबुल मुरज्जब 405 हिजरी आपकी विलादत मुबारक हुई। इतवार का दिन था जब आप दुनिया में तशरीफ लाए। 21 रजब 405 हिजरी इतवार के दिन अजमेर मुक़द्दस की सरजमीन पर आपकी विलादत होती है और 14 रजब 424 हिजरी इतवार ही के दिन आपकी शहादत बहराइच शरीफ में होती है। आप जब दुनिया में आए तो वो भी रजब का महीना था, जब दुनिया से गए वो भी रजब का महीना था। आपकी विलादत भी रजबुल मुरज्जब में है और आपकी शहादत भी रजबुल मुरज्जब में है। और इत्तिफाक ये है कि आपकी विलादत भी इतवार के दिन हुई और आपकी शहादत भी इतवार के दिन हुई। दिन भी इतवार का था, आए तो इतवार को, दुनिया से गए तब भी इतवार को। उलमा फरमाते हैं इतवार को आना और इतवार ही को जाना, शायद इससे इस तरफ इशारा हो कि इतवार छुट्टी का दिन है। इतवार को बहुत से मुल्कों में यौम आज़ादी मनाया जाता है, छुट्टी मनाई जाती है, आज़ादी का दिन है। तो हो सकता है कुदरत का इशारा ये हो कि हज़रत सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत पाने के बाद दुनिया की उलझनों से आज़ाद हो गए और जहन्नम के आज़ाबों से आज़ाद हैं। और हर अल्लाह वाला, हर शहीद अल्लाह की रहमत के साए में उसकी रूह जन्नत में है और उसको ज़िंदगी की बशारत कुरान पाक सुनाता है। हज़रत सैयदना सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र शरीफ जब 4 साल की हुई तो आपके वालिद मोहतरम ने आपकी बिस्मिल्लाह ख़्वानी कराई। बिस्मिल्लाह ख़्वानी के लिए हज़रत सैयद इब्राहीम हज़ारवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और उन्हीं को आपका तालीक़ मुक़र्रर किया गया। जब आपकी बिस्मिल्लाह ख़्वानी हुई तो इस मौके पर बिस्मिल्लाह ख़्वानी के बाद हज़रत सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम इतना खुश हुए कि बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाले उस्ताद को उन्होंने 4 घोड़े इनाम में दिए, कुछ सोना इनाम में दिया, बहुत से जवाहरात इनाम में दिए और बहुत कुछ इनाम में दिया। और वो चूँकि अल्लाह वाले थे, आपके जो उस्ताद थे, उन्हीं को आपकी तालीम और तरबियत के लिए मुंतखब फरमाया। इससे पता चलता है कि बुजुर्गान दीन की नज़र में तालीम इस्लाम की, तालीम दीन की कितनी अहमियत थी कि फ़कत बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाले उस्ताद को इतना बड़ा इनाम उन्होंने अता फरमाया। तो जब आप हाफिज़ कुरान हुए होंगे तो इनाम में कितनी दौलत दी होगी, कितना कुछ दिया होगा। मगर उस्ताद भी लाजवाब है, शागिर्द भी लाजवाब है। आपने फ़कत 19 साल की उम्र पाक पाई और 19 साल ही की उम्र में आपने दुनिया में इस्लाम का वो कारनामा अंजाम दिया कि आज भी आपकी अजमतों की शोहरत पूरी दुनिया में है, आपके नाम की धूम मची हुई है। और क्यों ना हो मौलाए कायनात सरकार अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल पाक से आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। और जो हज़रत अली का शहज़ादा है तो अली के शहज़ादों की शान तो ये है कि अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। गोया के आपकी ज़िंदगी मुबारक से हमें ये दर्स मिलता है कि अगर हक़ का परचम ना लहराया हमने, अगर हक़ का परचम ना लहराया हमने तो जवानी हमारी जवानी नहीं है। अगर हक़ का परचम ना लहराया हमने तो जवानी हमारी जवानी नहीं है।
چلو اہل باطل کو پیغام دے دو، چلو اہل باطل کو پیغام دے دو، ہے ہم شیر دل مات خانی نہیں ہے ہم شیر دل مات خانی نہیں ہے۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، یہ جتنا تراشیں گے یہ اور بڑا ہوگا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ جتنا دبائیں گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری اور تمام اہل سنت کی بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ ہے حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، شہید۔ آپ کو غازی بھی کہا جاتا ہے، شہید بھی کہا جاتا ہے۔ غازی اس لیے کہ آپ نے بے شمار جنگیں لڑی، شہید اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ صرف 19 سال کی عمر آپ نے پائی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے 181 سال پہلے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ رجب کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، رجب کے مہینے میں وفات ہوئی، اتوار کے دن آپ پیدا ہوئے، اتوار کے دن آپ نے وفات پائی۔ کتنا یہ حسین اتفاق ہے، اور ایک بہت ہی اچھا اتفاق کہہ لیجئے کہ 19 سال کی عمر میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، اور 19 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، کیونکہ آپ انہی کی اولاد ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کے مزار مبارک کو، قبر مبارک کو کھودنے کی باتیں چل رہی تھی کہ ان کی قبر کو کھودا جائے، اور اب آپ کی درگاہ پر تالا لگا دیا گیا۔ امریکہ کے لوگ ہے نا اونچائی پر، بلندی پر رہ رہے ہیں۔ سنیتا ولیمز جو کہ 9 مہینے اسپیس میں رہ کر کے آئی ہیں، اور ہمارے لوگ زمین کھود رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں، قبرستان کھود رہے ہیں، یہاں پر ترقی تلاش کر رہے ہیں۔ امریکہ، جاپان، چین، یہ سب ترقی کر رہے ہیں۔ 40 50 سال پہلے وہ زندگی گزار رہے ہیں بھارت سے، اور ہمارے بھارت کے لوگ ہیں، اللہ رحم فرمائے، زمین کے اندر کھودے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا تلاشنا چاہ رہے ہیں۔ جو لوگ سینکڑوں سال ہو گئے گزر گئے، اب ان کی قبروں کو کھودا جا رہا ہے، کیا ملنے والا ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ اسی بہانے سے لوگ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا اس سے پہلے آپ جانتے تھے کہ حضرت کی عمر مبارک کل 19 سال ہے؟ آپ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ کمنٹ کر کے بتائیں۔